Hi you all, welcome to a very candid video. From the title and the thumbnail तुम्हें समझ तो आ गया होगा that in this video I am going to quit social media for a week. The question is why? पहली चीज़ तो I'll give you a little bit of background. मैं कुछ दिनों के लिए अभी घर आई थी because रामनवमी की छुट्टी थी and I got a long weekend. And मैंने सोचा था कि मैं घर का vlog बनाऊंगी and I will also do like a few recipe videos जैसे हमने last year किए थे. And in fact मैंने उसकी filming भी start कर दी थी. But I kid you not, currently I'm in such a bad state that I am practically not being able to do a single thing in my life. And I am not joking, I am not coming from an angle of exaggeration, but this is where I am at. This is my position. I believe there is a lot that I have to share and that I should share, but I feel lately because of a lot of things happening in my life, a lot of things happening on social media, I've also become a little more guarded and a little more conscious about मैं क्या share करती हूँ, क्या नहीं करती, क्या मैं करना चाहती हूँ और क्या मैं नहीं करना चाहती. And now I realize कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं actively social media से दूर रखती हूँ और मैं नहीं उतना शेयर करती, विच इज़ वाई ऑल्सो पीपल फील कि यू नो वी डोंट नो दिस अबाउट यू. अभी कैसा है ना, लाइफ इज़ रियली चेंजिंग एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट डायरेक्शन माई लाइफ इज़ गोइंग इन. मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था एंड विच वॉज वेरी वेरी मिसअंडरस्टूड ऑन सोशल मीडिया, if I want to say the least. I put out that I'm 23, I'm still figuring out and there is so much that is still not figured out in my life. I was really trying to be true. I was really trying to say things that I feel, but it was taken in a completely different angle, perspective कि you are not grateful for your life, etc. Look, I'm very very grateful about how my life is, how things have turned out for me, but I also am a little यंग टू थिंक कि अभी मैंने इतना कुछ कर लिया है लाइफ में तो मेरी लाइफ हमेशा ऐसे ही दिखेगी. ऐसा नहीं है. आई एम एट अ क्रॉस रोड्स वेयर आई एम स्टिल फिगरिंग आउट माई करियर, माई लाइफ, हाउ विल इट लुक अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम कि अभी अगर आपका लाइफ और आपका करियर सेटल्ड है और अच्छा चल रहा है तो वो हमेशा अच्छा चलेगा, स्पेशली द काइंड ऑफ करियर आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ, राइट. तो इस वीडियो में हम बात करते रहेंगे बट दिस इज़ मेजरली अबाउट क्विटिंग सोशल मीडिया. सो दैट्स व्हाट वी गोना डू. सबसे पहले आई विल गेट माई फोन. हियर इट इज़. और इसमें से हम डिलीट करने वाले हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड basically every form of social media that I consume, which is majorly Instagram and YouTube. I'm also deleting YouTube Studio क्योंकि that is also something जो मैं बहुत ज़्यादा consume करती हूँ and मेरे mental health को अफेक्ट करने का स्टूडियो का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो या ये हो गया है. अगले 2 दिन मैं घर पे हूँ तो अब मेरा गोल ये है दैट आई बी वेरी कॉन्शियस एंड बी वेरी प्रेजेंट इन द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टू डू. एंड कुछ दिन सोशल मीडिया एंड क्रिएशन एंड इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर इन द रियल लाइफ. लेट्स गो. हाय गाइस, सो वेरी कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई सेड, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया ऑफ द रेसिपीज़ वीडियो बिकॉज एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी एंड मुझे लंच करना था और हमने ना ऑलरेडी पांता भात की तैयारी करके रखी थी बिकॉज हम ये समर रेसिपीज़ शूट कर रहे थे. ये रहा उसका पूरा ब्रेक डाउन. तो उसी की तैयारी हो रखी थी तो फिर मैंने वही बना लिया एंड शूट भी कर लिया. अब पता नहीं ऑनेस्टली ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, बट राइट नाउ आई एम बैक इन माई रूम. इट्स इवनिंग के ऑलमोस्ट 7:15 बज रहे हैं एंड सिंस दी FY इज़ ऑल्सो एंडिंग. मुझे पापा ने भी बहुत सारा काम दे दिया है टू एक्चुअली क्लोज ऑल माई फाइनेंसेस. मुझे मेरे सारे बैंक स्टेटमेंट्स अभी मेरे CA को भेजने हैं जो मैंने भेज दिए हैं. अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू ऑनेस्टली लुक एट माई ओन खर्चे बिकॉज मैं पूरा बैंक अकाउंट देख रही थी एंड आई वाज लाइक पापा बैंक अकाउंट तो खाली है, ऐसे कैसे हो रहा है. तो पापा ने कहा एक बार अपने बड़े बड़े खर्चे नोट डाउन करो जो भी हुए हैं इस साल. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि टोटल कितना इस साल अर्न हुआ है एंड कितना टैक्स बनेगा वो तो अप्रॉक्स मुझे पता है. भाई इतना ज़्यादा टैक्स भर दिया है ना इस साल तो मैंने, क्या ही होगा भाई. तो ऑल दैट आई एम फिगरिंग आउट. देन एक आमी का अलग से फिगर आउट करना है बिकॉज दैट्स अ फर्म इन इट सेल्फ. सो एंड माई ओन कंपनी लाइक मिताली शर्मा इज़ अ कंपनी इन इट सेल्फ. सो वो दोनों चीज़ों का आई एम फिगरिंग आउट साइड बाय साइड. सो या दैट्स द एंटायर chaos. Let's go.
सो दिस इज़ एक्चुअली आवर इंस्पो और मम्मी के पास ना एक्चुअली बहुत सुंदर सा 90s इंस्पायर्ड टाइप का ब्लू सिल्वरिश लहंगा है, तो मैं सोच रही हूँ उसके साथ ये काफ़ी सूट करेगा. आई जस्ट होप ये ऐसा हो जाए जैसा मैं सोच रही हूँ. So when I actually started out this challenge, I did not know how things are going to pan out. I was just not feeling myself and I just wanted to change something huge in my life that just brings about a big change in real life too. When I started out, I realized that there was so much of my time that I was spending on social media, and as soon as I quit it, there was a huge time vacuum created in my days, and that time I could use in things that I wanted to do, things I had been procrastinating for a while, or things that I thought I did not have time for. And that's when I realized how much time do we actually spend and waste doom scrolling, which is, I don't think, cool. And I think now I'm a bit more conscious about spending my time in the best way possible. Okay, now it's time for jewelry and I have an exact match. जल्दी करो, लाइट चली जाएगी फिर. Hi guys, we just got back from the cafe and we had quite a few things. We had an alio olio, then we also had garlic bread types and काफ़ी पेट भर गया था. So we did not have dinner and मैं सीधा ऊपर आ गई हूँ. Actually अब लेट हो गया, 10 बज गए हैं. तो it was a tiring day but I have still more work to finish. So just doing that. गुड मॉर्निंग. डे 2 हैज़ स्टार्टेड एंड हाउ. सबसे पहले तो सुबह सुबह मुझे अपना नो सोशल मीडिया का व्रत तोड़ना पड़ा बिकॉज आई हैड टू पोस्ट दिस ब्रांड कोलैब वीडियो विच आई डिड एंड आई इमीडिएटली लाइक पुट इंस्टाग्राम ऑफ. ठीक है, उसके बाद से ऑलमोस्ट 1 बजे से अब 3 बज गए हैं. मैं तब से काम ही करे जा रही हूँ एंड इट इज़ ग्रेट बिकॉज गुड वर्क फ्लो हैज़ बीन मेड. मैं तब से अपने लैपटॉप पे ही हूँ बिकॉज FY इज़ एंडिंग. आई डोंट नो इफ़ आई टोल्ड यू गाइज इसके पहले या नहीं, बट इनकम टैक्स का सब कुछ देखना है, सारे एक्सपेंसेस एंड सब कुछ कैलकुलेट कर रही हूँ, बैंक स्टेटमेंट्स निकाल रही हूँ, CA से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, GST भर रही हूँ एंड उसके अलावा आई एम ऑल्सो लुकिंग टू हायर अ न्यू टीम. तो वो न्यू टीम पे काम चल रहा है तो वो भी कर रही हूँ. उसके साथ साथ वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी न्यू एंड एक्साइटिंग ऑन एकामी, तो उसका भी बैक एंड वर्क कर रही हूँ. सो देर इज़ अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग एंड अ लॉट दैट्स चेंजिंग विच इज़ ग्रेट एंड अमेजिंग. तो बस उसी सब चीज़ों पे काम चल रहा है. एंड ऑल्सो आई एम मेकिंग माई कॉन्टेंट कैलेंडर फॉर अप्रैल. आज शाम को भी मुझे मेरा सोशल मीडिया व्रत तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है मैंने 2 दिन पहले प्रॉमिस कर दिया था दैट आई विल बी लाइव टुडे ऑन यूट्यूब. तो मैं बस वो लाइव करूँगी. आई विल नॉट बी यूजिंग यूट्यूब एज सच या कुछ भी. आई विल जस्ट डू दैट लाइव. इट इज़ गोइंग टू बी एन अप्रैल प्लान विद मी काइंड ऑफ अ लाइव. तो वो हम करने वाले हैं. मैं सुबह से नहाई तक नहीं हूँ. आई रियली हैव टू वॉश माई हेयर, तो वो भी करना है. एंड साथ में आई एम थिंकिंग एंड होपिंग टू शूट वन डांस वीडियो ऑल्सो. सो देयर इज़ दिस सॉन्ग जिस पे मेरा बहुत मन है डांस करने का, तो वो भी एक चीज़ है बट उसका कोरियो वगैरह बनाना है, तो अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. तो सबसे पहले मेरा ना GST फाइलिंग बीच में छूट गया था, तो मैं पहले वो कर देती हूँ. एंड इट्स बिन सो लॉन्ग ओवर ड्यू. Choreo time. This is a song इस तरह that I'm planning to do something on. I just hope कुछ अच्छा निकल आए. I am back home on a Sunday. मेरी छुट्टी आज भी है बट मैं आज वापस इसलिए आ गई बिकॉज आई वॉन्ट टू सेटल अप वेरी नाइसली सो दैट कल से मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड दिखे. एंड आज मेरे को ज़्यादा काम नहीं है. आज मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच ऑन डुओलिंगो बिकॉज अब मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ डे 3.
I'm actually using my phone very productively and very like constructively, which is something that I'm liking, and I'm already 5 modules into it, so I love it. So yeah, that's been happening. अभी मुझे एक बार जाना है, गाड़ी चार्जिंग पे लगानी है और थोड़ा अपना सामान अनपैक कर रही हूँ मैं साथ साथ. एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग ऑन मेरी दीदी टू कम, तो वो थोड़ा आके घर साफ कर देंगी एंड थोड़ा कुछ खाने पीने को बना देंगी मेरे लिए. एंड या दैट इज़ इट. चलो लेट्स गेट टू वर्क. Hi guys, so if you remember, मैंने कल बोला था कि I'm going to do a YouTube live and वो नहीं हो पाया because, and I am so bored to tell you this, but only and only because आजकल मेरा बहुत बड़ा reason to quit social media also is that I am very very vulnerable these days. Okay, I read something, I read one comment, I read one anything, or I just see something and I immediately get this not so good feeling in myself. Okay, and I'm not saying this for sympathy, I'm just saying this to make you realize that even after 6 years of making content, I still have my days. I still have my days when I just cannot take it all, and I know आज संडे है, आज मेरा वीडियो लाइव गया है एंड सुबह से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है टू ओपन सी रिस्पॉन्सेज, टू सी कॉमेंट्स. मेरा बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा है. ठीक है, तो कल मैं लाइव करने वाली थी, लेकिन उसके पहले जस्ट पहले मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलम हो गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैंने किया तो इट वोंट बी द बेस्ट थिंग टू डू फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज स्क्रैप करते हैं. लेकिन अब when I am home and I am probably in a little better mental state, I am not sure, वैसे देखना पड़ेगा अभी मैं करूँगी तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज लाइव कर सकती हूँ. आज क्योंकि संडे है तो आई होप काफ़ी सारे लोग फ्री भी होंगे एंड दे बी एबल टू जॉइन द लाइव. एंड बेसिकली मुझे ना अप्रैल का मंथ प्लान करना है और वो मुझे इन जनरल भी करना ही है. मतलब अगर लाइव पे नहीं करूँगी तो नॉर्मली करूँगी. तो मैंने सोचा कि एक और बार ट्राई दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर मैं अगर एक बार कैमरा से डर के बैठ जाऊँगी तो फिर मैं बैठ ही जाऊँगी, फिर हो नहीं पाएगा. बट जेन्युइनली इफ़ आई जस्ट हैव टू से, मेरा बहुत बड़ा रीज़न ऑफ डूइंग दिस सोशल मीडिया डिटॉक्स ऑल्सो इज़ कि मैं ना ले नहीं पा रही हूँ. लेकिन आज आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग दैट डिटॉक्स, क्योंकि आइडियली तो मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए. एंड विच इज़ वाई मैंने सुबह से अपना वीडियो का रिस्पॉन्स तक नहीं चेक किया है. तो अब वो ब्रेक तो हो रहा है, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. आई एम नॉट श्योर. आई एम ऑल्सो होपिंग कि कुछ लोगों से बात करके, उनसे इंटरेक्ट करके ऑन लाइव प्रॉबली आई फील अ लिटिल बिट बेटर ऑल्सो. So yeah, that मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर रही हूँ around the study table, and yeah, I'm just getting my planner and all the stationery aligned here. This is I believe day 3 of quitting social media, and by far अभी तक ऐसा कुछ बहुत क्रेजी तो नहीं हुआ है, बट आई एम ट्राइंग. आज से आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट बैक टू माई वर्कआउट, सो थिंग्स शुड गेट बैक टू प्लेस. अभी पहले ये करते हैं. This day when I finally did my live session after so much procrastination and also low-key being fearful about how will things go, मैंने genuinely नहीं सोचा था कि 6 years into content and I will be scared of looking at my studio or my comments, but I don't know, probably it's just a phase and it'll pass soon. But yeah, there is definitely something that was going on in my head that didn't give me the best feeling while I was looking at comments or while I was looking at engagement or while I was looking at numbers. So that was a major reason of not looking at social media, and I think now I am so over it that 7 days into it I just don't feel like looking at it. I look at the engagement, I look at how people drop beautiful comments and love the kind of content that I create, and that is the biggest gift and the biggest achievement that I think I have. Meanwhile, मेरे थोड़े orders भी आए हैं. I had actually ordered some gym wear for myself, तो वो आ रखा है. I have to see कि कैसा आया है.
दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड बर्ड आई, और ये मुझे दिशा ने ही सजेस्ट किया था, इज माई फिटनेस ट्रेनर। यहाँ से मंगा के देखो, द पैकेजिंग लुक्स रियली गुड, नाइस। ओपनिंग दिस अप, सो जितना मुझे याद है, आई ऑर्डर्ड अ स्पोर्ट्स ब्रा विच इज़ दिस, आई हैव टू चेक द साइज एंड एवरीथिंग, एंड वी हैव पैंट्स। मैंने पूरे से चिपके वाले पैंट्स नहीं मंगाए हैं, बट दीज आर लाइक थोड़े से फ्लेयर, एंड ये मुझे लंबे हैं, अमेजिंग। इसको मुझे बहुत ऊपर पहनना पड़ेगा अगर ये मुझे चाहिए कि मुझे फिट आए, बट आज मैं जाऊंगी जिम, या मैं आज करूंगी वर्कआउट विद माय फिटनेस ट्रेनर यही पहन के। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गो। ओके नाउ, आज काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया, मैंने अपना लाइव सेशन कर लिया, मील प्लानिंग हो गई, एप्रल प्लानिंग भी हो गई, वर्कआउट इज ऑल्सो डन, एंड नाउ लेट अस एक्चुअली प्रिपेयर आवर डिनर। When I live here, I like to actually prep up my dinner and keep it and do the dinner basically थोड़ा जल्दी। So I have some sourdough bread and इसको यूज़ करके I'm going to make something because ये भी जल्दी ख़राब होने वाली है, तो इसको पहले यूज़ करके let's just make it। By the way, मेरे को recently obsession हो गया है फ्रेंच सीखने का, और मैं डुओलिंगो पे लिटरली ऑलमोस्ट पूरा टाइम स्पेंड कर रही हूँ just learning with it, so much fun। 2 slices sourdough bread, then we take paneer, capsicum, onion, tomato, spinach, optional, olive oil, butter, chili flakes। ठीक है, पहले हम ब्रेड को, एक्चुअली ब्रेड को ना मैं लास्ट में टोस्ट करूँगी। पहले लेट्स मेक आवर टॉपिंग। आई एम यूजिंग आवर बड़ी कढ़ाई नहीं मतलब पैन, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू ऐड इन द अनियंस। आई माइट हैव टू चॉप इट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, आज ही आ गए एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने मतलब मैं भूल गई थी, तो आई हैड वोकन अप जल्दी एंड देन आई रियलाइज कि ओ, तो आई क्विकली टुक अ शावर। अभी ऑलमोस्ट 11:15 हो गए हैं। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग मूंग दाल का चीला विद सम सॉस एंड आई हैव माई कॉफ़ी ऑल्सो विथ मी। साथ में आज सुबह उठते से ही मैंने अपनी जर्नलिंग कर ली थी। आई ऑल्सो मेडिटेटेड फॉर 10 minutes विच इज़ समथिंग दैट आई लव। एंड जो मैं बोल रही थी ना, मुझे कुछ दिनों से थोड़ी एक कॉन्स्टेंट सी एनजाइटी हो रही है। आई फील अ लिटिल बिट रिलीव नाउ एंड आई फील गुड एंड बेटर। कल से मेरा न्यू पोस्टिंग ब्लॉग भी स्टार्ट है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, तो एक वो भी चीज़ है। बीच में मुझे कॉलेज जाके एक काम भी निपटाना था, तो वो मैं निपटा आई हूँ, एंड या दैट इज़ अबाउट इट। चलो लेट्स गेट टू ईटिंग। Guys, I'm in a lot of pain and I just can't work, so I am not pushing myself a lot. I'm just trying to rest। आधे घंटे का नैप में लेने का सोच रही हूँ। I could get done, सारा बैठने वाला काम मैंने कर लिया है, शूट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं उठाया है because just wanted to take it light with my body। and yeah, अभी I'm taking a nap and then we shall resume। अभी बस 1 ही बजा है, we have a lot of time for the day। Let's go। हाय गाइस, तो आज का दिन डिसेंटली प्रोडक्टिव जा रहा है। आई हैव ऑलरेडी शॉट अ कपल ऑफ वीडियोज़ एंड 3-4 ऑफ देम आर ऑलरेडी इनटू एडिटिंग, तो दैट इज़ गुड। एंड राइट नाउ आई एम हैविंग माई लंच विच इज़ अ पनीर रैप सॉर्ट ऑफ। इट्स अ मिक्सड वेज सॉर्ट ऑफ अ रेसिपी जिसमें सब कुछ ही है, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, पनीर, एंड आई एम गोइंग टू रैप दिस अप इन प्लेन रोटी। हाय ऑल, वेलकम बैक। आज का दिन मैंने जैसे बोला था, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड बिताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इफ़ यू नो मी, यू नो मेरे जैसे इंसान के लिए सब करना कितना टफ होता है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव इफ यू आर समवन लाइक मी, बट इट्स ओके। आई एम एक्चुअली नाउ ऑन टू जंक जर्नलिंग। दिस इज एक्चुअली अ जर्नल जो मैंने बहुत पहले ऑर्डर से मंगाई थी एंड आई नेवर रियली even opened it, so now I'm thinking of probably doing something with this journal and actually creating some art
लेट्स गो। बाहर का मौसम भी काफ़ी क्लाउडी हो गया है, हल्की सी बारिश भी हो गई है। द एंटायर वाइब इज सेट। एंड बाय द वे आजकल मैं आर्टिस्ट वे पढ़ रही हूँ, दिस बुक बाय जूलिया कैमरॉन, और इसमें भी लिखा हुआ है टू गेट बैक योर इंटरनल आर्टिस्ट, यू हैव टू डू आर्टिस्टिक थिंग्स, किडिश थिंग्स दैट जस्ट मेक यू फील अलाइव अगेन। एंड इसमें लेजिट लिखा है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। टेक योर सेल्फ फॉर एन आर्टिस्ट डेट, यू विल डू दिस every week. A sample artist date is take $5, go on a local 5 and dime, buy silly things like gold stickers, stars, stick them, tinny dinosaurs, small postcards, sparkly sequins, glue, crayons and scissors, and you might also give yourself a gold star on your envelope each day you write, just for fun. Exactly, I'm just doing it for the fun. Let's go. मैं थोड़ा ना चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ अभी जो मैं जंक जर्नल में यूज़ कर सकूँ। मैंने बहुत कुछ संभाल के रखा हुआ है, जैसे ये सब, लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है when I need it. Alright you guys, थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ क्लोथ्स भी हो गया हमारा, क्योंकि जस्ट फॉर द वाइब्स मुझे लगा यहाँ पे वाइब्स ज़्यादा आएंगी और कुछ कलरफुल सा पहन लेते हैं। सो या जस्ट दैट, आई एम सिटिंग हियर। यहाँ पे ना लाइटिंग भी मच बेटर है, अंदर काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है। मैंने एसी क्यों चला लिया, एक सब कुछ उड़ रहा है मेरा, इसको बंद कर देना। My morning pages for the day are done, and now I'm on to reading The Artist's Way, because I think these morning pages really give me a sense of calm and I don't know, just grounding before I start my day. Guys, so it is my first day of actually having black coffee, क्योंकि कल I was talking to my fitness trainer Disha and we were in the process of making a meal plan for me. वो अभी बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है, but black coffee is something she suggested to get rid of milk and sugar from my life. And surprisingly enough मुझे लगता था कि black coffee कितनी जहर होती होगी, but मुझे उतनी भी बुरी नहीं लग रही है ये, मतलब it is drinkable and इससे you are able to control your appetite and your cravings as well, and थोड़ा better हो जाता है। आज there is a possibility कि मेरी आज नाइट ड्यूटी लग जाए, तो आज वैसे तो गैजेटेड हॉलीडे है लेकिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ गायनी है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरी नाइट लग सकती है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, विच इज़ वाई आई एम स्टिल लाइक वर्किंग लाइक कि हाँ मेरी ड्यूटी लग सकती है। सो या जस्ट गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट नाउ। आई हैव सम बेसन चीला and yeah, that is it. Before starting out this challenge and even within this challenge, I found myself anxious almost all the time. My heartbeat was racing and I did not know what is the exact reason. When I reflected on my life, I realized that there is nothing much that is wrong. Everything is going well, everything is going fine. But trust me, writing down and journaling played a really important role in figuring out my emotions. I'm not saying that I wrote down everything and I figured it out, but I don't know, it's just when you start writing things down, you get more mental clarity, and that mental clarity leads to a lot of unblocking process happening in your life, and things eventually start falling into place. So I recommend writing and journaling to literally everyone. Let's pick one thing that we want to color today, and we'll start coloring, and I found, sorry, I'm going to cut you. What color should I do my Hi guys, so I am almost done with all my work commitments. It's almost 8:30 right now in the night and I feel so happy and accomplished. Not just work commitments, mere personal like commitments of working out and everything is also done. Started my day with journaling, which was also amazing. अभी क्या है कि मैं यहाँ आ गई हूँ and I want to cook something for myself. मैं actually पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हूँ बिकॉज बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, मुझे थोड़ा सा सामान ब्लिंकेट करना था बिकॉज आई वांटेड टू हैव अ नाइस पास्ता एंड मुझे पाइन नट्स मंगाने थे जो मिल ही नहीं रहे हैं अलॉन्ग विद चीज़ तो हाउएवर मिल गया है, बट पाइन नट्स जिस स्टोर पे अवेलेबल है वो सब अनसर्विसेबल है। तो अभी आई एम सीइंग एंड ट्वीक द रेसिपी इन अ वे दैट आई कैन मेक इट। सो या लेट्स गो।
I just wrapped up my workout and the sky looks absolutely stunning today. It's so beautiful. ओके हाय गाइस, क्विक डे 5 चेक इन. मैं एक्चुअली अभी बैठ के इस वीडियो का फुटेज ही सॉर्ट कर रही थी और इतना फुटेज हो गया है कि अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या पोस्ट करेंगे और क्या नहीं पोस्ट करेंगे. तो मतलब क्या जा पाएगा, क्या कटेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फुटेज, ट्रस्ट मी. बट एनी विच वेज मैं ये कह रही थी कि ओवरऑल द चैलेंज हैज़ बिन गोइंग प्रिटी गुड. अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्केड्यूलिंग माई पोस्ट, आई हैव नॉट हैड एनी सोशल मीडिया इंटरेक्शन. अगर तुम देखोगे यस तुम्हें दिखेगा कि जो पोस्ट मैंने डाले हैं उन पे देर आर रिप्लाईज, बट वो मैं नहीं करती, वो मेरी टीम कर रही है करंटली, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली ऑफ सोशल मीडिया. आज मैंने एक डांस वीडियो भी शूट किया है, थोड़ा सा स्नीक पीक इधर दे दूँगी. एंड आई वॉज सो हैप्पी. मतलब यू नो पिछले कुछ दिन मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिवली ब्लॉग्ड थी, मेरे को कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे थे. आई वॉज सो डीमोटिवेटेड, बट आई थिंक फाइनली आफ्टर फॉलोइंग थिंग्स लाइफ हैज स्टार्टेड falling into place, touch wood, and I'm so glad, so happy that I took up this challenge. आज thankfully क्योंकि छुट्टी थी तो my night duty got cancelled, for which I am really happy. I am currently having my black coffee and along with that मुझे सुबह रिपोर्ट करना है around 8 AM, so I will wrap everything up and I'll sleep on time क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मुझे एक ब्रांड शूट भी करना है. So yeah, a lot is happening. Apart from that, the challenge has been going pretty good. I find my attention span increasing, my life in general sort of getting back, and I'm loving it. भाई आज इतना सारा बैंक स्टेटमेंट, खर्चे, बिल्स का काम हो गया ना, अब मेरा दिमाग फट रहा है. आज 31 मार्च है एंड माई CA इज़ गोइंग क्रेजी कि मुझे ये दो वो दो, फिर मैं टैक्स भर रही हूँ. इट्स अ क्रेजी डे. Hi you guys, good morning. I begin my last stretch of my internship today, which is the last 7 weeks in Obs and Gynae. I am honestly very excited yet nervous because if you know me, you know when I was studying, मेरा favorite subject हुआ करता था Obs and Gynae, so I'm quite excited honestly. But देखते हैं how does it go. Working and productivity. I use the So guys, I'm ready. Let's leave. I'm just going to take my tiffin and go. Let's go. मैं time पे निकल गई हूँ. Thankfully, I just hope I reach on time also. Okay, I've reached well before time, but आज जल्दी बुला लिया तो अब मैं जा रही हूँ. Hi guys, welcome back to my day. And just an FYI, I am having a terrible day. तो आज मेरा पहला दिन था. The day at the hospital went pretty fine, pretty good actually. But पता नहीं आज क्या हुआ. Probably मैंने क्योंकि शायद अच्छे से खाया नहीं था या क्या, मुझे सुबह से बहुत ही गंदा सा हेडेक हो रहा है. मेरी बॉडी भी इतना वीक फील कर रही है. I don't know why and what is happening. And then somehow I had to drive so much today. एक तो मैं अपना हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ से मुझे बीच में थोड़ा ब्रेक मिला था लंच के लिए, तो उतनी देर में मैंने सोचा मैं अपनी लॉग बुक साइन करवा लेती हूँ क्योंकि अब इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है एंड सारे डिपार्टमेंट से लॉग बुक मेरी अभी तक साइन हुई नहीं है, तो मैं वो साइन कराने चली गई. एंड देन आई गॉट फ्री बाय अराउंड 2:30ish, विच वॉज डिसेंट. हमने सब कुछ सारी फॉर्मेलिटीज़ भी कर ली, न्यू पोस्टिंग वाली जो होती हैं जो होती हैं. बट देन थोड़ी देर के लिए आई ऑल्सो सैट विद माई फ्रेंड ऋषिका. उसके रूम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हमारा फेयरवेल आ रहा है, तो कौन कौन क्या क्या पहन रहा है एक्सेट्रा. एंड देन आई थॉट कि मेरे को ग्रोसरी स्टोर जाना है. आई वेंट टू मॉडर्न बाज़ार इन CP बिकॉज दैट्स क्लोज टू माई कॉलेज. एंड देन वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे गूगल मैप ने भी एक भी बार नहीं बताया, मुझे वहाँ जाके पता चला कि मॉडर्न बाज़ार इज़ परमानेंटली क्लोज है. तब तक मेरा हेडेक इतना बढ़ गया था. मैं फाइनली ड्राइव करके घर वापस आ रही थी. जो रास्ता आधे घंटे का भी नहीं है वो कवर करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया. देन आई केम एंड आई वांटेड टू जस्ट पास आउट, आई वांटेड टू जस्ट स्लीप. एंड ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब मेरा मन करता है कि यार आज मुझे बस सोना है.
And the moment I go to sleep, there are like 100 messages, 100 calls, 100 things. There are POCs calling me कि मिताली वो वाले ब्रांड का वीडियो किधर है. There is my CA calling me कि आप मुझे अपना वो वाला बिल भेजो, आपने वो नहीं भेजा अब तक. मतलब दुनिया भर की चीज़ें आ जाएंगी. एंड देन फिर मैं लिटरली, आप जैसे खींच के उठते हो ना, मैं एकदम खींच के उठी कि भाई अब मेरे को सोना ही नहीं है, क्योंकि कोई मुझे सोने दे ही नहीं रहा है. सो नाउ आई हैव वोकन अप, आई हैव टेकन माई प्रोटीन शेक फॉर एनर्जी, एंड नाउ आई एम हेडेड to the grocery store because I think only buying groceries can calm me down now. मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी हो रहा है, बट अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि सबने मेरी नींद भी ख़राब कर दिया. तो चलो देखते हैं, probably this helps, I don't know, let's go. Hi guys, so I am back. I got tons of grocery and I'm just having my dinner. This is my second meal of the day after an oats bowl that I had around 3 p.m. and my protein shake and this. काफ़ी ख़राब चल रहा है डाइट आजकल. मतलब खाना तो ठीक खा रही हूँ लेकिन टाइमिंग्स काफ़ी ख़राब चल रहे हैं. Hi, welcome to the last day of living without social media. It's quite a day. It was my second day at Gynae posting today. The day wasn't the best is the least that I can say. मुझे जितनी Gynae पसंद थी ना पढ़ते time, as much as I used to love it, I don't want to use the word, but I don't like it. I don't like it. अब and I'm working in the department. वापस आ गई थी मैं around 2:30-3 बजे, which is good. And now I basically have to do a lot of work actually. This is my lunch, ठीक है, and this is दाल चावल जो कि मैं खा रही हूँ around 6 बजे. Not good at all. But then what can you do? The good part is 1 week of staying away from social media has taught me to like not depend on it for my everyday boredom. B, I am way more mentally, I don't know, happy if that's the right word. या मैं उतनी anxious नहीं हूँ, because when you look at so many things, you're so stimulated, you don't realize, but you carry all of that feeling with you, right? मतलब you saw something which you felt is uncomfortable and then you'll just carry it with you. So I think that is something that has really disappeared. Now I'm not seeing किसके life में क्या चल रहा है, तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, like that. So yeah, it's going pretty well. कल मैं वर्कआउट नहीं कर पाई थी, बट आज मैं वर्कआउट भी करूँगी, and tomorrow is also because a long day. So yeah, that is it. Now on an ending note, thank you so much for watching this video. I hope you could gain some value out of this. If you did, do not forget to comment and tell me. And yes, I will see you in the next one next Sunday 11 a.m. Bye bye.